इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में आपकी पूरी की पूरी सैलरी क्रेडिट हो गई है। मतलब आपका 1 रुपये का भी टैक्स नहीं कटा, ना ही इनकम टैक्स, ना ही GST, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ भी नहीं कटा। आपकी 100% सैलरी आपकी है। अब ये सब एक सपने की तरह लग रहा होगा, राइट? बट ये सपना नहीं है, ये दुबई की रियलिटी है। वहाँ पर लोगों को 0 पर्सनल इनकम टैक्स देना होता है और गवर्नमेंट उनसे ना ही GST लेती है और ना ही सर्विस टैक्स। सो द क्वेश्चन इज कि अगर UAE जैसी कंट्री बिना लोगों से टैक्स लिए इतने रिच और सक्सेसफुल बन सकती है, तो हमारा इंडिया ऐसा क्यों नहीं करता है? क्या इंडिया में इतना टैक्स लेने के पीछे सिर्फ गवर्नमेंट का लालच है या फिर इसका रीज़न कुछ इससे भी डीप है? और क्या अगर हम पूरी तरह से टैक्स को रिमूव कर देते हैं तो इससे हम और रिच हो जाएंगे या फिर हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी? तो इसका आंसर जितना आप समझ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि बात सिर्फ टैक्सेशन की नहीं होती है ना। बात यह होती है कि गवर्नमेंट के पास पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, गवर्नमेंट अपने आप को फंड कैसे करती है और कोई भी गवर्नमेंट अपने देश के सिटीजन्स को कंट्रोल में कैसे रखती है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ी रूड ज़रूर लग सकती है, बट इंडिया में कभी भी 0% टैक्स नहीं हो सकता है। अब मैंने ये क्यों कहा आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जैसे ही मैंने ये बात कही कि UAE में 0% टैक्स लगता है, तो आपके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि अगर UAE की गवर्नमेंट अपने सिटीजन से टैक्स ही नहीं ले रही है तो वो चल कैसे रही है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे निकल रही है? तो अपने सिटीजन से टैक्स लेने के बजाय UAE गवर्नमेंट ने काफी सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स ढूंढ लिए हैं, जिससे उनका कैश फ्लो भी कंटिन्यू चलता रहता है और उनके सिटीजन्स पर कोई बर्डन भी नहीं आता है। तो दुबई की सबसे बड़ी वेल्थ है इनके ऑयल रिजर्व्स। इनके पास दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जिसकी वजह से ये दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाती है। फॉर एग्जांपल, सिर्फ 2022 में UAE ने सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करके $120 बिलियन कमाए थे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडियाज इनकम टैक्स रेवेन्यू। तो इसका मतलब है कि अगर वो अपने सिटीजन से टैक्स नहीं भी ले रहे हैं, देन स्टिल उनकी गवर्नमेंट सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, विच इज लिटरली अमेजिंग। बट ऑयल तो इनकी इस पजल का एक छोटा सा पार्ट है। दुबई ने अपने आप को एक लग्जरी टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ एक ग्लोबल बिजनेस हब भी बना लिया है, जहां दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोग आते हैं, वहां घूमते हैं, वहां खर्चा करते हैं, इवन इन्वेस्ट भी करते हैं। अब देखो, मैं जहां भी दुबई कह रहा हूँ आप समझ जाइएगा कि मैं UAE की बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो UAE 7 अलग अलग सिटीज या एमिरेट से मिलकर बना है, जिनमें से दुबई भी एक है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम दुबई कह रहे हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। हर साल UAE में करोड़ों लोगों की फ्लाइट्स उतरती है, वो वहाँ के 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, वहाँ के महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग करते हैं और दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। तो कोई भी टूरिस्ट अगर वहाँ जाकर एक सिंगल डॉलर भी खर्च कर रहा है ना, तो वो इनडायरेक्टली UAE गवर्नमेंट को फंडिंग दे रहा है। अगला है वहाँ का रियल इस्टेट। UAE में दुनिया की कई मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज है। दुनिया भर के जो अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ जाकर अपने अपार्टमेंट्स और विलास खरीदते हैं, और हर ट्रांजैक्शन पर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और लाइसेंसिंग फीस के नाम पर UAE गवर्नमेंट अपना एक कट कमा लेती है। ऑन टॉप ऑफ दैट UAE गवर्नमेंट एक्सपैट्स से भी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। एक्सपैट्स बोले तो ऐसे लोग जिनके पास सिटीजनशिप किसी और देश की है, बट वो दुबई में रहते हैं काम करने के पर्पज से। UAE की करीब 90% वर्क फोर्स इंडिया, पाकिस्तान और बाकी देशों से आए हुए एक्सपैट्स है। अब देखा जाए तो वहाँ पर इनकम टैक्स तो नहीं लगता है, बट इन एक्सपेट्स को इनडायरेक्टली UAE गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है, जैसे एक्सपेंसिव वीज़ा फीस हो गई, वहाँ की बिजनेस लाइसेंसिंग कॉस्ट हो गई, वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी कितनी ज़्यादा हैं, वहाँ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। तो ओवरऑल UAE ये इंश्योर करता है कि भले ही वो डायरेक्टली लोगों से टैक्स ना ले, बट उसके पास पैसा आता रहे। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, UAE पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। 2018 में वहाँ की गवर्नमेंट ने 5% वैट इंट्रोड्यूस किया था, और ऐसी फॉरेन कंपनीज जो UAE में अपने ऑपरेशन चला रही है उन्हें 9% कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है। तो अब तक हमने UAE के बिजनेस मॉडल को समझा कि वो लोगों से बिना टैक्स लिए भी कैसे पैसा कमाते हैं। तो अब अपने फोकस को फिर से इंडिया की तरफ शिफ्ट करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि अगर UAE लोगों से बिना टैक्स लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसका सीधा सा जवाब है इन दोनों नेशंस के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस। तो पहला और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पॉपुलेशन साइज।
दुबई की टोटल पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है, जिनमें से करीब 90 लाख लोग तो फॉरेनर्स है। मतलब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को सिर्फ 10 लाख लोगों का ही तो ध्यान रखना है। अब इसको कंपेयर करो इंडिया से, एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन ही 150 करोड़ है, मतलब उससे 150 गुना ज्यादा। तो अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रोड्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाने में कितना ज्यादा खर्चा होता है। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेगी तो इन जरूरी फैसिलिटीज को फंड कैसे करेगी। दूसरी चीज है कि इंडिया के पास ऐसी कोई ऑयल वेल्थ भी नहीं है। जहाँ एक तरफ यूएई सिर्फ ऑयल को एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, वही हम हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। इनफैक्ट इंडिया को अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब वो ऑयल से पैसे कमा रहे हैं और हम ऑयल पर खर्च कर रहे हैं। और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम हमारी कंट्री को फंड करने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई नहीं कर सकते। और इसीलिए हम आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। और इन इंडस्ट्रीज को ढंग से फंक्शन करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन सिस्टम का होना काफ़ी ज़रूरी है। एक और क्रिटिकल फैक्टर है कि हमारी गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है। अब अगर आप यूएई में देखेंगे तो उससे जो ऑयल एक्सपोर्ट करके जो कमाई होती है, उससे गवर्नमेंट के अधिकतर एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। बट हमारा तो इनकम का मेन सोर्स ही टैक्स है। इंडियन गवर्नमेंट का करीब 85% रेवेन्यू सिर्फ टैक्सेस से आता है, जिनमें से 50% इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और बाकी का 35% जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटीज जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब अगर हम अचानक से टैक्स देना बंद कर देंगे तो हमारी गवर्नमेंट की तो इनकम ही कोलैप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा और हम और बड़े खड्डे में चले जाएंगे। चलो एक बार के लिए एज्यूम करते हैं कि निर्मला आंटी जी को थोड़ी सी दया आ गई और उन्होंने एक बार में सारे टैक्सेस हटा दिए। अब क्या होगा? तो इसके रिजल्ट काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। पहला तो ये कि गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पुलिस, मिलिट्री, इनकी सैलरी कैसे देगी? और कोई भी फ्री में तो काम नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड सबको अपना घर चलाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बीच में ही बंद हो जाएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल में जाने पर भी लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, उनका इलाज फ्री में नहीं होगा। बेसिक हेल्थ केयर के लिए भी काफी पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा ये कि इंडियन गवर्नमेंट के पास IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ क्या हुआ? वो जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने खर्च किया, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन उधार लेना पड़ा और एट द एंड उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। और अगर आज इंडिया भी टैक्स कलेक्ट करना बंद कर देता है तो फिर उसकी भी यही हालत होगी। तीसरा है, इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, पैसे की वैल्यू काफी तेजी से गिरेगी। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा तो अपने खर्चों को निकालने के लिए ज्यादा नोट छापेगी। और अगर आप मेरे रिसेंट वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ज्यादा नोट छापने से पैसे की वैल्यू गिरेगी और इवेंचुअली चीजों की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएगी। जिम्बाब्वे ने ज्यादा नोट छापने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। सोचो एक बार। तो अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया कभी भी अपने टैक्स कम नहीं करेगा? तो देखो, जीरो होना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, अगर कुछ अच्छे इकोनॉमिक डिसीजंस किए जाए तो इस बर्डन को कम जरूर किया जा सकता है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि टैक्स बेस को बढ़ा दो। अभी करंटली इंडिया में 150 करोड़ लोगों में से सिर्फ 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो अगर ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो टैक्स रेट को कम किया जा सकता है। इसका एक और सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट की जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज है उन्हें प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के पास काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो लॉस मेकिंग है, वो टैक्स पेयर के रिसोर्सेज को ड्रेन कर रही है। तो अगर उन कंपनीज को बेच दिया जाए या फिर रीस्ट्रक्चर किया जाए तो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है। देखो, फिलहाल तो इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाइना को देखोगे तो वो सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही काफी ज्यादा रेवेन्यू बनाता है। तो अगर हम भी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट की अर्निंग भी बढ़ेगी और हो सकता है टैक्स पेयर का टैक्स बर्डन भी कम हो जाए। सो ये था मेरा वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारा वैल्यूबल कंटेंट ऑन द वे है। और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।